अक्सर लोगों को लगता है कि चीज़ें थम सी गई हैं, लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है, काम बनते बनते रुक जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारा ऑरा, जो कि व्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। अभी हम कैसे पता लगाएं कि हमारी ऊर्जा कैसे एक ऑरा है? कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें देखकर यह पता नहीं लगा पाता कि हमें क्या परेशानी है, तो हमारा एक्सरा कराता है। उस एक्सरा की जो रिपोर्ट है, एक तरीके से हमारा ऑरा ही है। हमारा ऑरा व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी प्राण ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का व्यवहार और उसके संस्कारों का प्रतिबिंब है। जैसी हम सोच रखते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, उससे हमारा ऑरा प्रदर्शित होता है। उस आपने देवी देवताओं के चित्र को तो देखा ही होगा। उसके पीछे आपको एक वाइट या येलो कलर का, सफ़ेद कलर या पीले कलर का एक गोल सर्कल सा दिखाई देता है। वो उनका ऑरा है। उसी प्रकार हम सभी का भी ऑरा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड से उसे महसूस कर पाते, उसका आभास कर पाते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कई बार आप जल्दबाजी में अपने घर में कपड़ों को लेकर ऐसे करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है, और एक इंसान उस कपड़े को बड़ा तह करके तरीके से उस कपड़े को रख रहा है। यदि हम 4 दिन बाद उस कपड़े को उठाकर पहने तो आप उसमें फील कर पाओगे कि जो कपड़ा आपने अच्छे तरीके से रखा, संभाल कर रखा, उसको पहनते टाइम आपको एक अलग एहसास होगा। और जो कपड़ा आपने ऐसे ही गुडमुड करके रख दिया और फिर उसे पहना, तो 4 दिन बाद उसके अंदर आपको क्या फीलिंग आएगी पहनते टाइम, वो उस कपड़े के ऑरा को दर्शाता है। वो उसका वीक है और उसका ऑरा स्ट्रांग है। उसी प्रकार आपने सुना होगा, कई बार बहुत से कहते हैं कि हवेली में भूत है, इस हवेली में मत जाओ, हवेली में डर लगता है, ऐसे कहते हैं ना, सुना होगा, पिक्चरों में भी सुना होगा, गांव में भी कई बार कहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है काफ़ी टाइम उस मकान, उस हवेली की सफाई नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल बंद है। तो जब वहाँ किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सफाई नहीं, तो जनरल सी बात है वहाँ नेगेटिविटी ही एंटर करेगी। तो बहुत ज़्यादा वायु में नेगेटिविटी बन जाती है और कुछ कारण नहीं होता। इसके अपोजिट यदि हम मंदिरों की बात करें, तो जब मंदिर में एंटर करते हैं तो हमें खुद ही अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। उसका कारण हमारे अंदर एंट्री करते ही सभी जो भी हैं, एक अच्छी भावना के साथ अंदर जाना, उस मंदिर की रोज़ सफाई होना, एक प्योरिटी के साथ बातें करना, मंत्र जाप होना, घंटियाँ बजना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं। तो मंदिर की वाइब्रेशन अपने आप ही बढ़ जाती है और उसका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। उसी प्रकार यदि किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और वो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, या कोई दुकान बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है, तो उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। उसके अपोजिट यदि कोई दुकान बिल्कुल भी फायदा नहीं देख रही, अपोजिट उस वो बहुत ज़्यादा घाटे में जाती जा रही है, तो इसका मतलब वो दुकान बहुत ही ज़्यादा वीक ऑरा के साथ काम कर रही है। हमें ऑरा को स्ट्रांग और वीक में अंतर आज हम पता कर रहे हैं। उसको वीक ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, पॉजिटिव कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ये तो बात हुई हमारी निर्जीव वस्तुओं की। अब हम बात कर लेते हैं इंसानों की। देवी देवताओं की तरह, जैसा कि मैंने कहा कि आम व्यक्तियों का भी ऑरा होता है। हमारा ऑरा, हर एक व्यक्ति का ऑरा उसकी प्राण ऊर्जा, उसके सूक्ष्म शरीर, उसके वाइब्रेशन से बनता है। जैसा कि आप रहते हो, आप सोचते हो, मान लीजिए आप बहुत खुश रहते हो, पॉजिटिविटी के साथ रहते हो, डिसिप्लिन के साथ रहते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, जनरली आपका ऑरा बढ़ता जाता है और स्ट्रांग होता है। उसके अपोजिट यदि आप दूसरों के आगे चाहे कितना भी अच्छा बनने का एक एक्ट कर लें कि हम बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत खुश मिजाज हैं, हंसी मजाक करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, लेकिन आप अंदर से उसी टाइम या उसके कुछ टाइम बाद आप अंदर से किसी के लिए बहुत बुरा सोच रहे हो या फिर मतलब थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हो, तो जो आपकी सोच है, आपके वर्ड्स इतना काम नहीं करेंगे जितना आपकी सोच काम करेगी आपके ऑरा के लिए। तो आपकी सोच आपके ऑरा को उतना ही नेगेटिव और वीक कर देती है, जो कि आपके चेहरे और आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा अपने आप ही झलक जाता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले लोग होते हैं, वो दूसरों के ऑरा को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, चाहे आप उनके आगे कितना भी अच्छा बोलें, लेकिन उनको एक खटक सी हो जाती है कि नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है जैसा दिखा रहा है। इसका कारण वही है कि हमारा ऑरा हर चीज़ हमारी बता देता है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदे की होती है। जैसे हम कई बार बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई हम नई अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो हम पहले से ही दूसरों को देख कर पता लगा सकते हैं कि उसका ऑरा किस तरीके का है, वो इंसान किस तरीके का है, हमें उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं विज्ञान की लैंग्वेज में बात करूँ तो ये एक बायोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है। यदि मैं आम इंसान की बात करूँ तो ये एक व्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो ये हमारा वो सूक्ष्म शरीर है, वो वाइब्रेशन है, वो ऊर्जा है जो हमें बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा सकती है। भौतिक जीवन में तो हम तरक्की करते ही हैं, आध्यात्मिक स्तर में भी बहुत ऊंचा जाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, आध्यात्मिक रूप से साधना में गहराई में जाना चाहता है, उसको अपने ऑरा की वाइब्रेशन को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बढ़ाना होगा। इसके लिए हम आगे क्या करें, इसको कैसे प्योर करें, कैसे पॉजिटिव करें, ऑरा को क्लीन कैसे किया जा सकता है, उसको लॉक किया कैसे जा सकता है। जैसे हम कई बार घर से भी जाते हैं, हर तरीके की वाइब्रेशन के लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, हमारा ऑरा वीक हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम बहुत अच्छे मूड में गए हैं, ठीक है, और आपके स्टाफ में आपका साथ कोई ऐसा कलीग है कि उसने कोई नेगेटिव सी बात कह दी है, या फिर उसके तौर तरीके से आपको वो नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वो नेगेटिविटी आपके ऑरा में भी एंटर कर रही है, तो उसको आप कैसे पॉजिटिव करोगे। आपको अपने आप को भी तो बैलेंस करके चलना है, आप किसी दूसरे को तो रोक ही नहीं सकते ना, तो आपको खुद पर काम करना है। देखिए, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, डियर ये आध्यात्मिकता नहीं होती। इसे हम धार्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है अध्यात्म, अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने खुद का स्वयं का अध्ययन, अपने पर काम करना, ना कि दूसरों पर। जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। खुद पर काम कीजिए और जीवन में तरक्की कीजिए। यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे अलावा आपको क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड समाधान देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ औरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि धन से ही दूसरों की सहायता नहीं की जा सकती, हम अपने ज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा दान विद्या दान है, तो आप उन्हें फ्री में ये भेज सकते हैं। वीडियो भेजिए और दान दीजिए। धन्यवाद।